नमस्कार मेरे दोस्तों, आद्या की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे श्री रामचरितमानस के उस पाठ में जिस पाठ में सती अनसुईया ने ये व्याख्या किया है कि स्त्री विधवा क्यों होती है। तो आइए दोस्तों, हम लोग श्री रामचरितमानस के उस पाठ को देखते हैं और जानते हैं कि आखिर सती अनसुईया ने सीता जी से क्या वार्तालाप किया था, नारी के विधवा होने का क्या कारण बताया था। उस कारण को हम लोग जानते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, यहाँ से है। अनुसुईया के पद गई सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाई। ऋषि की पत्नी आशीष देकर सीता जी को अपने पास बैठाई और क्या बोली, दिव्य भूषण वसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। अकहरि से विदूषर मृदुवानी, अनारी धर्म कुछ ब्याज बखानी। ऋषि की पत्नी ने, सती अनसुईया ने उन्हें आभूषण और दिव्य वस्त्र दिए और नारी के बारे में अपने कोमल वाणी से कुछ धर्म बखान कर उनसे कहने लगी। क्या कहती हैं, मातु पिता भ्राता हितकारी, अमित्र पद सब सुनि राजकुमारी। अमित दानि भरता वैदेही, अधम सोनारी सुषेमन तेही। वह कहती हैं, हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु यह सब एक सीमा तक ही है। हे जानकी, पति जो मोक्ष रूप से असीम सुख से देने वाला है, वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परिखहि अचारी। वृद्धि रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। धैर्य, धर्म, मित्र और नारी की यानी स्त्री की परीक्षा इन चारों विपत्ति के समय ही होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी, चाहे कोई भी हो, कैसा भी पति हो, ऐसहु पति कर किए अपमाना। अनारी पाव जमपुर दुख नाना, एक ही धर्म एक वर्त ही नेमा। अकाय वचन मन पति पद प्रेमा। ऐसे ही एक पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में यानी धरती पर बहुत ही दुख प्राप्त करती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करने वाली स्त्री सदैव ही सुहागन रहती है। एक यही व्रत है और एक यही नियम है। तो सती अनसुईया ने क्या बताया है मेरे दोस्तों, स्त्री के विधवा होने का कारण क्या है। तो जो स्त्री अपने पति का अपमान करती है वह नाना प्रकार का दुख भोगती है और वही पत्नी विधवा होती है, पूरे जवानी में विधवा होती है। देखिए क्या बताया गया है, जगपति व्रताचारी विधि यही, अवेद पुराण संत सब कहीं। उत्तम के असबस मन माही, असपने हुआन पुरुष जग नाही। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं वेद में बताया गया है। ऐसा कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, कि पतिव्रता के मन में ऐसा भाव रहता है जिसका पति कितना भी खराब हो, अगर दूसरे पति को लोग देखता है वह स्त्री सही नहीं रहती है। मध्यम पर पति देख ही कैसे,
भ्राता पिता निज पुत जैसे, धर्म विचारी समुझी कुल रहहीं, सोन की इष्ट प्रिय सुत यस करहीं। मध्यम श्रेणी की पतिव्रताएं पति को कैसे देखती हैं, मतलब जो भाई के उम्र जैसा हो उसे भाई जैसा देखना चाहिए, पिता के जैसा हो उसे पिता जैसा, पुत्र के जैसा हो उसे पुत्र जैसा ही देखना चाहिए। बिनु अवसर भय तेरह जोई, अजान हूँ अधम नारी जग सोई, पतिवंचक पर पतिरति करई, रौ रौ नरक कल्प सत परई। जो स्त्री मौका न मिलने से या भाग्यवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे उत्तम स्त्री का दर्जा दिया गया है। और पति को धोखा देने वाली स्त्री पराये पति से रति करती है, वह 100 जन्म तक कल्प सत परई यानी नरक में पड़ी रहती है। छन सुख लागी जन्म सत कोटि, आ दुख न समुझिते ही सम को खोटी, बिनु श्रम नारी परम गति लहहीं, आ पतिव्रत धर्म छाड़ी छल करहीं। क्षण भर के सुख के लिए जो स्त्री पति को धोखा देती है, वह करोड़ों असंख्य जन्मों तक दुख नहीं समझती, वह नरक में पड़े रहती है। प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होई पाई तरुणाई, सहसया पावन नारीपति, सेवत शुभ गति लहहीं, जासु श्रवण गति चारि अजहूँ, तुलसीदास हरि प्रियहीं। सुनु सीता तव नाम सुमिरी, नाम प्रतिव्रत करहीं, तू ही प्राण प्रिय राम को कहूँ संसार हित। ये सोठा है दोस्तों, सोठा को ऊपर से पढ़ना चाहिए। कैसे पढ़ना चाहिए, देखिए सोठा को पढ़ना चाहिए, देखिए ऐसे, सेवत शुभ गति, देखिए यहाँ से पढ़ना चाहिए, सेवत शुभ गति लहहीं, सहजय पावनी नारी, अजहूँ तुलसी का हरहि प्रिय, जासु गवत श्रुति चारि। देखिए ये भी उल्टा पढ़ना चाहिए, नारी प्रतिव्रत करहीं, सुनु सीता तब नाम सुमिरी, नारी प्रतिव्रत करहीं, सुनु सीता तब नाम, कहूँ कथा संसार हित, तुम प्राण प्रिय राम।